तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी बुक अकाउंट्स की बुक का चैप्टर नंबर 14 करने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस। इसको हम 5 मिनट में खत्म करेंगे। पहले समझते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अकाउंटिंग बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। मतलब क्या होता है ट्रायल बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट होती है बैलेंस करने की लेजर अकाउंट में और कैश बुक अकाउंट मतलब कैश बुक में मतलब कैश और बैलेंस बुक बैंक बैलेंस में। और इसको हम यूज क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वेरीफाई करते हैं हम अपनी एक्यूरेसी, अरिथमेटिक एक्यूरेसी को। अब यहाँ पे गाइस कुछ सवाल है। इसको मतलब इसका एक ट्रायल बैलेंस बनता है, तो वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ट्रायल बैलेंस जो चैप्टर है हमारा, वो मेनली 4-5 नंबर का ही आता है पेपर में। तो ये ऐसे बनता है ट्रायल बैलेंस। गाइस इधर हमारा पहले कॉलम में सीरियल नंबर आता है। इधर आता है हमारा हेड ऑफ अकाउंटिंग या फिर नंबर ऑफ अकाउंटिंग। इधर आता है हमारा एलएफ और इधर आता है हमारा डेबिट बैलेंस। इधर हम सारी डेबिट का अमाउंट लिखते हैं और इधर आता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। इधर हम सारे क्रेडिट के बैलेंस लिखते हैं। अब गाइस पहला क्या हमारा कैपिटल। अब गाइस जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, चैप्टर 6 वाली वीडियो, पहले चैप्टर 6 वाली वीडियो देख लेना। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन कौन सी चीजें डेबिट में आती है, कौन कौन सी चीजें क्रेडिट में आती है। लाइक जैसे एसेट एक्सपेंस होते हैं वो हमारे डेबिट में आते हैं, और जो क्रेडिट लाइबिलिटी और रेवेन्यू होते हैं वो हमारे क्रेडिट में आते हैं। तो कैपिटल क्या है। कैपिटल गाइस हमारी एक काइंड ऑफ मतलब हमारी वो होती है लाइबिलिटी। कैपिटल ही मान लो, मतलब कैपिटल ही होती है। ये हमारी आती है हमेशा क्रेडिट वाली में, क्रेडिट में आती है हमेशा ये। तो इधर पहले पे हम लिखेंगे कैपिटल, इधर सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, इधर सिर्फ नेम लिखा जाता है। इसको ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि इधर ये डेबिट में कभी नहीं आता, क्रेडिट में आता है। 3,40,000। अब गाइस दूसरा हमारा क्या है, कैश। कैश हमारा गाइस हमेशा एसेट होता है। एसेट हमेशा आते हैं हमारे डेबिट में। तो ये कितना है, 1,80,000। तो इधर हम लिखेंगे कैश 1,80,000। इधर बैंक छोड़ देंगे क्योंकि क्रेडिट में नहीं आता। अब तीसरा गाइस हमारा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है गाइस। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। परचेज हमने वापस करी है ना, मतलब हमने परचेज खरीदा हुआ माल हमने वापस बेचा है, तो परचेज रिटर्न हुई है वो। तो उस रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं हम परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न गाइस ये हमेशा हमारी वो होती है क्या, क्रेडिट होती है हमारी, क्योंकि परचेज हमारी हमेशा डेबिट होगी तो ये उसका उल्टा ही हो जाता है परचेज रिटर्न, तो मतलब ये क्रेडिट हो जाती है। तो इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे, इसका अमाउंट लिख देंगे यहाँ 2,000। चौथा क्या गाइज हमारा, रिटर्न इनवर्ड। अब गाइज यहाँ पे था आउटवर्ड और यहाँ पे है इनवर्ड। मतलब आउटवर्ड मतलब जा रहा था, इनवर्ड मतलब आ रहा है, मतलब सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न। सेल्स हमारी हमेशा क्रेडिट होती है लेकिन सेल्स रिटर्न हमेशा हमारी डेबिट होगी। तो इधर हम लिखेंगे डेबिट साइड यहाँ पे। सेल्स रिटर्न यहाँ पे हमने लिखा सेल्स रिटर्न, ये लिख देंगे हम यहाँ पे डेबिट बैलेंस में 20,000। इधर ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि कभी क्रेडिट में नहीं आता। अब पांचवा क्या गाइस हमारा, डेटर्स। डेटर्स हमेशा गाइस हमारे एसेट में आएंगे, हमेशा हमेशा गाइस हमारे एसेट होते हैं डेटर्स, तो हमेशा हमारे डेबिट में आएंगे, हमेशा डेटर्स। ये लिखेंगे गाइस हम डेबिट बैलेंस में। एंड अगेन क्रेडिट में हम लिखते नहीं है ये, तो इसमें ब्लैंक छोड़ देंगे। अब छठा क्या है गाइस हमारा, क्रेडिटर। अब डेटर्स हमारे थे गाइस एसेट, तो क्रेडिटर्स हमारे होंगे हमेशा लाइबिलिटी, तो मतलब ये आएगा हमेशा हमारा क्रेडिट में। क्रेडिटर्स ये हमेशा मतलब डेबिट में कभी नहीं आता,
और डेटर्स भी कभी क्रेडिट में नहीं आते, तो क्रेडिटर्स हमेशा आएंगे हम अपने क्रेडिट बैलेंस में। 1000 इधर लिख दिया। अब लास्ट है गाइस हमारा मशीनरी। मशीनरी अकाउंट गाइस हमेशा हमारा एसेट होता है, तो मशीनरी हमेशा हमारा एसेट होता है। एसेट क्या होता है गाइस हमारा डेबिट, तो हमेशा ये डेबिट में ही आएगा। इधर लिख देंगे हम 1000, इधर ब्लैंक ही छोड़ेंगे क्योंकि कभी आएगा नहीं। अब गाइस इसका हम यहाँ पे टोटल करते हैं। टोटल, अब इसका टोटल क्या आएगा, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,42,000, 3,43,000, 43,000, और इधर 3,42,000, 3,43,000। देखो गाइस यहाँ पे हमारा सेम आ गया, डेबिट बैलेंस भी और क्रेडिट बैलेंस भी। तो हमें यही करना होता है। अगर हमारा ये हुआ है तो मतलब हमारा जो हमने लेजर बनाया था वो हमारा बिल्कुल सही आया है। लेकिन अगर ये नहीं आता, गाइस, तो मतलब ये हमारा पूरा गलत हुआ है। हमारा मतलब लेजर में हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है। तो गाइस ऐसे बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस। एक ये एग्जांपल था, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे भी आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।